अब हम बात करेंगे वारसलीगंज विधानसभा सीट की। यहाँ भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता रहा है। बीजेपी के वोटर भी हैं, यहाँ आरजेडी के भी वोटर हैं और जेडीयू के भी वोटरों का एक वर्ग यहाँ पर है और उसका फायदा कहीं न कहीं एनडीए कैंडिडेट को मिलता हुआ दिखाई देता रहा है। इस बार क्या कुछ समीकरण होंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, वारसलीगंज सीट को लेकर इस बार क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, वारसलीगंज की सीट इस बार हॉट सीट बनने वाली है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप वारसलीगंज सीट को देखिए तो थोड़ा जब आप पास्ट में जाएंगे, हिस्ट्री में, तो देखेंगे कि 90 के दशक में जो है दो आप कह सकते हैं कि गैंग कह लीजिए, वो जाति के आधार पर दो गैंग था, जिसके एक के सरदार अखिलेश सिंह थे तो दूसरे के अशोक मेहता। और ये जो जातीय आधार पर जो गोलबंदी हुई, उसमें जो है आप देखिएगा कि जो अखिलेश सिंह की पत्नी हैं अरुणा देवी, वो एक बार जो है यहाँ पर चुनाव लड़ती हैं 2000 में और निर्दलीय चुनाव जीतती हैं। और उसी वक्त से अगर आप देखते हैं तो अरुणा देवी और जो प्रदीप कुमार महतो हैं, उनके बीच जो है एक राइवलरी शुरू होती है। प्रदीप कुमार महतो जो हैं वो आपको अशोक महतो के भतीजे हैं। तो पहले तो प्रदीप महतो खुद चुनाव लड़ते थे, चुनाव वो जीतने में भी कामयाब हुए 2005 के अक्टूबर में। फिर जो है जब उन्होंने आगे जाकर फिर देखा, तब फिर उनकी पत्नी भी 2020 के चुनाव में, आरती सिन्हा, चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार जो परिस्थितियां हैं, अशोक महतो के बारे में सभी जानते हैं कि वो जो हैं आपको अभी मुंगेर में उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ी हैं, अनीता महतो, और वो जो हैं ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी हैं। तो एक चीज़ ये देखना होगा कि अब एक बार फिर से, चूंकि वारसलीगंज का जो विधानसभा है, यहाँ पर आपको भूमिहार वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन एक सामने में आप देखिए दूसरे नंबर पर यादव वोटर्स हैं, और फिर जो है कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा वोटर्स, धानुक वोटर्स की जो बात आती है, उनका नंबर आता है। तो आमतौर पर जब आप देखिएगा तो कई मौक़ों पर यहाँ एक ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिलती है, लेकिन अब इस बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई जो है वो होने जा रहा है। और इसमें अरुणा देवी जो हैं, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, और वो जो हैं आपको अखिलेश सिंह की पत्नी हैं, तो वो भूमिहार जाति से आती हैं, वो एक तरफ होंगी, और दूसरी तरफ जो है अनीता महतो जो है वो चुनाव लड़ेंगी, जो कि अशोक महतो की पत्नी हैं। मुंगेर लोकसभा में उनका प्रदर्शन भी बेहतर रहा था, और वैसे ये सीट जो है गठबंधन में कांग्रेस को जाती थी, लेकिन जब अशोक महतो की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो इस बार लगता है कि ये सीट कांग्रेस से लेकर आरजेडी को दी जा सकती है, और ऐसे परिस्थिति में फिर कांग्रेस यहाँ पर चुनाव से बाहर रहेगा, उसे किसी और सीट से जो है मौका दिया जा सकता है। अगर आप वारसलीगंज की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ जो और महत्वपूर्ण है कि देखिए, जब अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो ये देखने में आया था कि जो रजौली से एमएलए हैं प्रकाश वीर, और जो नवादा की विधायक हैं विभा देवी, वो दोनों लोकसभा चुनाव के दौरान बागी तेवर जो है आरजेडी के खिलाफ अपनाए रहीं, और उन्होंने अपने उम्मीदवार का प्रचार खुलकर किया। तो ऐसे में वारसलीगंज की सीट तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इस सीट पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं, देखिए, जब अशोक महतो का इस क्षेत्र में जो है जब आगमन होता है, अब वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान उनका चल रहा है, तो ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि जो नीतीश कुमार का जो कोर वोट है, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक वाला, उसमें जो है अशोक महतो के जरिए वो सेंधमारी कर सकें। नहीं तो नवादा और नालंदा जैसे जगहों पर, खास करके नालंदा की तरफ, तो आरजेडी का उतना दमखम नहीं दिखता है, लेकिन इस सीट पर भी देखिए कांग्रेस को जब ये सीट दी जाती रही है लड़ने के लिए, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि आरजेडी की स्थिति यहाँ भी स्ट्रांग नहीं रही थी। तो अब आरजेडी यहाँ पर अपने पैर मजबूती के साथ रखना चाहता है, और इसके लिए अशोक महतो से बेटर जो है उनके
उनके पास व्यक्ति नहीं होगा, और ऐसे में चूंकि अगर अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी पत्नी अनीता महतो ही जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, ये ऑलमोस्ट तय है। और अगर आप देखते हैं, अगर आप 2000 में जैसा मैंने बताया कि अरुणा देवी चुनाव जीतती हैं, अखिलेश सिंह की पत्नी, इसके बाद अगर आप देखिए तो 2005 के फरवरी में फिर से अरुणा देवी यहां से चुनाव जीतती हैं, लेकिन 2005 में प्रदीप कुमार जो हैं वो पराजित कर देते हैं अरुणा देवी को 555 वोटों से। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रदीप कुमार महतो हैं वो जो हैं वो आपको अशोक महतो के भतीजे हैं। अब एक दिलचस्प बात है कि फिर 2010 में भी जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े प्रदीप कुमार महतो, और उन्होंने जीत हासिल की, अरुणा देवी को उन्होंने पराजित किया। तब अरुणा देवी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और प्रदीप कुमार ने यहाँ 5428 वोटों की जीत दर्ज की। फिर 2015 में जेडीयू के ही टिकट पर प्रदीप कुमार एक बार फिर से मैदान में उतरते हैं, और तब अरुणा देवी जो है जीत हासिल करती हैं 19,527 वोटों से। अब इसके बाद 2020 का चुनाव आता है तो प्रदीप कुमार की पत्नी मैदान में उतरती हैं, आरती सिन्हा। हालांकि वो तीसरी पोजीशन पर रही, लेकिन बावजूद इसके वो 23% वोट और लगभग 40,000 वोट लाने में कामयाब हुई। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदीप कुमार महतो का भी इस क्षेत्र में पकड़ है। और ये पकड़ क्यों है? ये पकड़ है अशोक महतो की वजह से, जो कि उनके चाचा हैं। तो अब जो इस बार चुनाव होगा तो जो एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि जब अशोक महतो और अरुणा देवी के बीच मुकाबला होगा, अशोक महतो की पत्नी और अरुणा देवी के बीच अगर मुकाबला होता है तो फिर प्रदीप महतो जो है वो क्या करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बता दूं कि प्रदीप महतो ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो या उनकी पत्नी वारसलीगंज की सीट से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चाचा जी ही इस सीट को देखेंगे और चाची यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और इसमें चर्चा यह है कि फिर प्रदीप महतो की जो पत्नी है आरती सिन्हा, वो नालंदा लोकसभा के अंतर्गत जो अस्थावा की सीट आती है वहां से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, अगर आरजेडी उन्हें टिकट देता है तो। बिल्कुल। तो यहाँ बाहुबलियों के बीच एक बार फिर जंग देखने को मिल सकती है। जी हाँ, बाहुबलियों के बीच जंग होगा। वो आपको बैलेट के बाहर जो दोनों अपने अपनी तरफ से रणनीति बनाएंगे, और दोनों बली जो हैं उनकी पत्नियां चुनावी मैदान में होंगी और वो लोगों से वोट मांगेंगी। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है। हालांकि अगर आप यहाँ का जातीय समीकरण देखिए तो जो भूमिहार वोटर हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अगर वो एक तरफा वोट कर दें तब तो फिर जो भूमिहार कैंडिडेट होते हैं उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है, लेकिन चूंकि सामने अशोक महतो रहेंगे और ये चीज आप देखते हैं कि यहाँ जो अन्य जातियां हैं उनमें अगर आप देखें तो जो मुस्लिम हैं 9.3% हैं, जो यादव हैं वो 10-11% के आसपास हैं, और कुशवाहा, कुर्मी भी और धानुक भी अच्छी संख्या में यहाँ पर है 10-11% के आसपास। और यहाँ पर जाति के आधार पर खुलकर वोटिंग होती है। इस बार भी उम्मीद यही रखिए कि जाति के आधार पर ही वोटिंग होने वाली है। वैश्य भी 4-5% हैं। एससी वोट यहाँ पर निर्णायक होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको एक चीज दिखता है, एससी वोट जो हैं यहाँ 22 से 23% है। दलित वोटर्स की बात कर रहे हैं, वो किन के साथ जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अगर दलित वोटर्स अशोक महतो के साथ चले जाएं, उनके पत्नी अनीता महतो के साथ चले जाएं, तो अनीता चुनाव जीत सकती हैं, और अगर वो अरुणा देवी के साथ आ जाएं तो अरुणा देवी जो है यहां पर चुनाव जीत सकती हैं। और यहां पर जब आप एससी वोटर्स को देखते हैं तो यहां माझी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। जीतन राम मांझी की भी एक भूमिका इस क्षेत्र में बनेगी चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि 10-11% उनके वोटर
वोटर्स हैं। पासवान यहाँ अच्छी संख्या में हैं, चिराग पासवान की भूमिका बनेगी। और भूमिहार जो हैं, चूंकि पिछली बार अरुणा देवी का जो मार्जिन था वो घटा था, 9,000 हो गया था। और क्यों हुआ था? क्योंकि कांग्रेस ने जो है सतीश कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया था, मंटन सिंह को, और वो भी चूंकि भूमिहार जाति से थे तो वो 53,421 वोट लेकर आ गए कांग्रेस के टिकट पर, 31% वोट। तो ऐसी परिस्थिति में एक चीज जो दिखती है वो ये दिखता है कि अगर 2015 में अरुणा देवी को 51% वोट मिले थे तो 2020 में जो वो 36 साढ़े 36 हुए, तो जो ये 13-14-15% वोट की कमी हुई वो गए कहां? वो गए आपको मंटन सिंह की तरफ। लेकिन अगर ये सीट जो है गठबंधन में आरजेडी को जाता है तब ये देखना दिलचस्प होगा कि चूंकि मंटन सिंह भी भूमिहार हैं तो उनकी तरफ जो भूमिहार वोटर पिछले चुनाव में गए थे, क्या वो उनके कहने पर गठबंधन को वोट करते हैं या फिर जो है वो वापस जो है लौट के अरुणा देवी के पास आ जाते हैं? अगर वो वापस लौट के अरुणा देवी के पास आ गए तो अरुणा देवी की स्थिति मजबूत हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी कुर्मी कुशवाहा और धानुक का जो ज्यादातर वोट है वो आरती सिन्हा को गया था। तो इसलिए यहाँ का मुकाबला जो है बहुत कुछ समीकरण पर निर्भर करेगा, जैसे जैसे चुनाव स्पीड अप होता है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये तो है कि हॉट सीट हो गई है, बिल्कुल कांटे का मुकाबला होगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर यहाँ पर तेजस्वी यादव और लालू यादव, जो उनका एक गणित चला है इस चुनाव के दौरान, जो अब देखने को मिलता है एक रणनीति कि वो एमवाई को इंटैक्ट रखते हुए जो एनडीए को वोट करने वाली जातियां हैं उसमें से कैंडिडेट निकालते हैं ताकि वो वोट भी आ जाए। तो तीनों जब एक्यूमुलेट होता है, जुड़ जाता है, तो उनके जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है। वही कोशिश वारसलीगंज में भी उनकी होगी कि एमवाई के साथ जो है वो अशोक महतो, अनीता महतो को अपने साथ लेकर आ रहे हैं, तो उस जाति के पूरे वोट इनको मिले, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो। और अगर दलित वोटर्स को साधने में वो कामयाब हो जाए तो उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दलित वोटर्स और भूमिहार वोटर्स इंटैक्ट रहे अरुणा देवी के साथ तो फिर अरुणा देवी की स्थिति भी मजबूत ही रहेगी। तो एक दिलचस्प मुकाबला, कांटे का मुकाबला आपको वारसलीगंज में दिखेगा। और ये बताना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा कि जीत किसको मिलेगी। और वारसलीगंज का जो रण है आप समझ लीजिए कि वहां संघर्ष महाभीषण होना है। तो एक जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। देखना यह है कि इस क्षेत्र में आखिर में जीत किसको मिलती है। पिछले 2 बार से अरुणा देवी जो है यहाँ पर चुनाव जीत रही हैं। उससे पहले प्रदीप कुमार भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। और अगर ओवरऑल आप देखिए तो अरुणा देवी यहाँ से 4 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा किसी भी और व्यक्ति ने जो है वारसलीगंज की सीट विधानसभा में जीती नहीं है। अगर 17 चुनाव के परिणाम पर आप जाएं तो कांग्रेस ने 7 बार ये सीट जीती है, सीपीआई ने 3 बार, बीजेपी ने 2 बार, निर्दलीय 2 बार, जनता पार्टी ने 1 बार, जेडीयू ने 1 बार और एलजेपी ने भी 1 बार ये सीट जीती है। और एलजेपी की ओर से अरुणा देवी ही कैंडिडेट थी जब उन्होंने चुनाव जीता था 2005 के फरवरी महीने में जो है उन्होंने ये चुनाव जीता था। अब ये भी देखना है, मंटन सिंह जो है उनको टिकट से वंचित होना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अनीता महतो को टिकट मिलता है तो वैसी हालत में कांग्रेस को ये सीट छोड़नी पड़ सकती है। तो बहुत सारी चीजें होंगी, जब उम्मीदवार सामने आएंगे, समय और आगे बढ़ेगा तो पिक्चर और क्लियर होगा। यहाँ पर अभी आप खुलकर कुछ नहीं कह सकते कि किसका पलड़ा भारी है या भारी रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, रणनीतियां बनेंगी, उम्मीदवार घोषित होंगे, उसके बाद किस तरह से जातियों की लामबंदी होती है वो देखना दिलचस्प होगा। क्या सब अपने अपने जो कोर जाति है वो अपने अपने दल के साथ, अपने उम्मीदवार के साथ इंटैक्ट होते चले जाएंगे, इन सारी चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो वारसलीगंज वो हॉट सीट है उदय जी, जिस पर हम सब की नजर चुनाव के दिन तक रहने वाली है, परिणाम आने वाले दिन तक रहेगी। चलिए, तो 2 बाहुबलियों की टक्कर देखने को मिलेगी और पत्ते खुलने अभी बाकी हैं, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मुकाबले में कौन भारी पड़ेगा और क्या तस्वीर उभर कर सामने आएगी।